नमः सिद्धिभ्यः सिंधुबभूतितेन भूतले समञ्जस्य ज्ञानि विभूतितुषां विराजितुं मेन विदुम्बतात्मा छपाकरेत् कुणोत्करी करी नमो रियन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नोईसोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिराम स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी हो। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ग्रंथराज शंभु स्त्रोत में तीर्थंकर बाष्पूज स्वामी का स्तवन करते हुए परम तत्व की निरूपण कर रहे हैं। सारा जगत कोई निमित्त पर घूम रहा है, कोई उपादान पर घूम रहा है। सोच तुम्हारी भिन्न भिन्न है, वस्तु व्यवस्था निमित्त उपादान युक्त है। बहिरंग निमित्त अंतरंग निमित्त जो सहकारी साधन है वो बहिरंग निमित्त है, जो कार्यकारी है वह अंतरंग निमित्त है। कार्य की सिद्धि के लिए दोनों निमित्तों की आवश्यकता है। यदि अंतरंग निमित्त नहीं हुआ तो बहिरंग निमित्त अकिंचित करें। अंतरंग की सामर्थ्य नहीं है तो बहिरंग निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए योगियों को भगवान बनने के लिए, तपस्वियों के लिए, भगवान बनने के लिए कोई श्रावक कहे कि स्वामी हम तो भगवान की पूजा पाठ करके, द्रव्य चढ़ा करके, जल चंदन अक्षत पुष्प आदि द्रव्य चढ़ा करके अपना कल्याण करते हैं, विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? बोले मेरे पास तो द्रव्य है मित्र, तुम्हारा द्रव्य तभी कार्यकारी है जब अंतरंग में विशुद्धि। यदि अंतरंग में विशुद्धि नहीं है तो तुम्हारा द्रव्य कार्यकारी नहीं है। वे मुनिगण बने, उनके पास पुष्प अक्षत नहीं है, लेकिन फिर भी
अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर वे अपनी आत्मा के कल्याण की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जीव का धर्म है बहिरंग साधनों के साथ अंतरंग साधन पर विशेष पुरुषार्थ करो। अंतरंग साधन तुम्हारा प्रचंड नहीं है तो बहिरंग साधन कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे तीर्थ वंदना करें, चाहे तुम तीर्थ बनाए, दान पूजा करो, लेकिन भावों में निर्मलता नहीं है तो मित्र तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। वो दान पूजा तीर्थ वंदना आप कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, धर्मशाला बना रहे हो, लेकिन मान कैसा है? शून्य होना। कसायों को संभाल के रखना और यूं सोचना कि ये तो पुण्य का निमित्त है। पूर्व में पुण्य किया था, उसे संपत्ति प्राप्त हुई है, वर्तमान में संपत्ति मेरी अच्छे काम में लग रही है। ए मित्र, इसमें मान की क्या आवश्यकता है? ये तो जैसा नियोग था वैसा कार्य हो गया। ऐसा विचार करता दिलीप भाई, वो जीव भूत के अर्जित पुण्य के नियोग से प्राप्त द्रव्य को वर्तमान में समीचीन स्थान पर लगा रहा है, मान के साथ शून्य होकर के भविष्य का भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। भविष्य के भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। ओह भावों की दिशा, सबसे निरपेक्ष हो जाओ, सबसे निरपेक्ष हो जाओ, जगत से निरपेक्ष हो जाओ, फिर चिंतन करो। स्वावरण स्वावरण चोपसम लक्षण युक्त है प्रत्यय मर्तम व्यवस्थापित। प्रत्येक जीव अर्थ को जानता है श्रावण कर्म के क्षोभसम से। हे मित्र, किसको कितना ज्ञान प्राप्त है इसका मद मत करो। किसको ज्ञान प्राप्त नहीं है इसकी हीन भावना मत जाइए। अहंता और हीन भावना ये दोनों तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाएंगे। जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है वे ज्ञानियों की सेवा करो। जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है वे जिनवाणी की सेवा करो। जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है उपदेश सुनो, स्वाध्याय करो। हे मित्र, ग्रंथों का प्रकाशन करके जगत को आप स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भेंट करो। जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है बीतरागी निर्गंत तपोधन मुड़राजों को वह ग्रंथ प्रदान करो जिस ग्रंथ को वे अध्ययन करना चाहते हैं। ज्ञान का चोषम बढ़ेगा। क्रोध कसाय को मंद कीजिए, मान कसाय पर नियंत्रण कीजिए, लोभ कसाय को बस कीजिए और माया अहंकार को मेरे मित्र विराम दे दो। वासना से आत्मरक्षा करो, वासना से आत्मरक्षा करो, अब्रह्म भाव से आत्मरक्षा करो। बिमलेश, जैसे शाम को किसान ने माली ने बागबान ने अपने बगीचे में पानी दिया और सुबह शाम को पौधा इतना छोटा छोड़ के गए थे भैया सुपारी, और सुबह शाम को छोटा सा पौधा था और शाम को पानी दे के गए थे। जब प्रातः देखने गए पौधा इतना बड़ा दिखाई दिया। जैसे पानी के खाद के सिंचन से पौधा बढ़ता है, इस शील के नियोग से ज्ञान बढ़ता है। शील के नियोग से ज्ञान बढ़ता है। जिन छात्रों को ज्ञानी बनना है उन्हें चारित्र को शुद्ध रखना चाहिए। जिन ज्ञानियों को अपने ज्ञान की रक्षा करना है उन्हें अपने चारित्र की रक्षा करना चाहिए। बिना चारित्र की रक्षा के विशुद्धि की रक्षा नहीं हो सकती और बिना विशुद्धि की रक्षा के ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़ नहीं सकता। इसमें कोई शंका नहीं है।
जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ, यदि आप विदेश क्षेत्र जाकर के सिमंदर स्वामी से पूछोगे ना, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, भगवान सिमंदर स्वामी यही कहेंगे, यदि केवली बनना है तो श्रुत ज्ञान को संभालिए, और श्रुत ज्ञान को संभालने के लिए चारित्र संभालना पड़ेगा, और चारित्र को संभाल करके विशुद्धि की रक्षा करोगे, तब तुम्हें ज्ञान की सिद्धि होगी। आराध्य आराधक भाव, आराध्य आराधक भाव, साध्य साधक भाव। चौथा श्लोक यहां कह रहा है, हे मित्र, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग हेतु, अंतरंग बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त मिला। जिनेंद्र, आपने प्रतिदिन बादाम का हलवा खाया, प्रतिदिन बादाम का हलवा तो खाया, और प्रतिदिन उस जीव ने अभ्रम का सेवन किया। वह बादाम का हलवा कुछ नहीं कर पाएगा, बादाम का हलवा कुछ नहीं कर पाएगा। सूखी रोटी भी खाएगा, सील का पालन करेगा, उसकी प्रज्ञा। ओ, उन योगियों से मिलो जो जंगलों में वनों में रहे, नगर में आहार चर्या को गए। मित्र, उबला हुआ, लवणम अलवणम, नमक है नहीं है, शीत उष्णम, शीत उष्ण, स्निग्धम रुक्षम, स्निग्ध रुक्ष यथा लब्ध। जैसा अंजलि में दे दिया अरविंद भैया, वैसा आहार लेके आ गए। उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा कि तुम क्या दे रहे हो, मात्र प्रासुक हो, शुद्ध हो, ग्राहीमान हो, ऐसे द्रव्य को लेकर के आए और शीत उष्णता की वेदना सहन कर रहे हैं। फिर भी समय सार, कसाई पहोड़, षटखंडागम जैसे ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। हे मित्र, ये घी के प्रभाव से नहीं कर रहे हैं, ये सील के प्रभाव से कर रहे हैं, ये सील के प्रभाव से कर रहे हैं। मां, द्रौपदी का चीर किसी के बढ़ाने से बढ़ गया कि सील के प्रभाव से बढ़ा। मां, अग्निकुंड जल कुंड बन गया, ये राम ने बना दिया कि सीता के सील के प्रभाव से बना है, सील के प्रभाव से बना है। वर्धमान को भगवान उनके पिता सिद्धार्थ जी ने बना दिया कि महावीर के सील ने सिर्फ भगवान बना दिया। किसी की उन्नति को देख करके आपको हीन भावना नहीं आना चाहिए। किसी की उन्नति को देख करके आपको मित्र ईर्षा नहीं करना चाहिए। उन्नति देख करके, प्रशंसा करके, अनुमोदना करके अपने सील को बढ़ाना चाहिए। मंत्रा सोचे कि सीता का नाम क्यों फैल गया। दुर्योधन पूछे पांडवों का नाम क्यों फैल गया। कंस पूछे नारायण कृष्ण का नाम क्यों फैल गया। है मित्र, कमट पूछे पारसनाथ का नाम क्यों फैल गया। है कमट, मत पूछो प्रभु पारसनाथ का नाम जगत में प्रसिद्ध क्यों हो गया। तुमने जो किया है आपने, हे कमट, प्रभु पारसनाथ के नाश के लिए तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर प्रभु के पुण्य ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि तू बरसाता रहा ओले सोले और भगवान पर छत्र लग गया। पुण्य छीड़ पुरुष असमर्थ जीव समर्थ बाणों पर उपसर करने का विचार कर सकता है, लेकिन वो उपसर का विचार कर सकता है पर उनके उत्कर्ष का विनाश नहीं कर सकता है। आप सभी लोग यहां बैठे हो, ऐसा तो नहीं है कि जगत में तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचने वाला ना हो। आप यहां पर बैठे हो, भैया बोला
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके बारे में अशुभ सोचने वाले ना हो। और तो छोड़िए, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा विनाश करने वाले मिल जाएंगे। मोदी, जिसको तुमने जीवन दिया है, जीवन संगनी शब्द का प्रयोग किया है, हे मित्र, वो भी जब रुष्ट होती है तो पति के बारे में क्या क्या सोच लेती है। आप भी रुष्ट होते हो तो अपनी पत्नी के बारे में क्या क्या सोच बैठते हो। क्या किसी के सोचने से विनाश नियत है? क्या नहीं गोधा, महिपाल, किसी के सोचने से विनाश नियत है? बुंदेलखंड में कहते हैं, कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरते। हे मित्र, कौओं के काँव काँव करने से पशु की मृत्यु नहीं तो अपनी आयु कर्म के क्षय पर मरते हैं। ऐसे किसी के बारे में अशुभ सोचने से किसी का अशुभ होने वाला नहीं है। ये पुण्य प्रचंड है। तुम अशुभ सोचोगे, उसका शुभ होगा, शुभ होगा। प्रद्युम्न कुमार के लिए विनाश के लिए डाला था, वहां मित्र विकास हो रहा था। धन्य कुमार के भाइयों ने कहां कहां पटक दिया? व्यंतरों के, भूतों के भवन में पटक दिया। और वो सोचता था कि विमलेश अब तो मर जाएगा ये, परंतु भूतों ने क्या किया? प्रद्युम्न कुमार के लिए थाल रत्नों के भेंट कर दिए। धन्य कुमार ने हल्के मूठे पे हाथ लगाया। जिस किसान ने जीवन भर हल चलाया, उसमें कोई एक कण नहीं निकला सोने का, और जैसे धन्य कुमार ने हाथ लगाया, उसमें सोने का घड़ा निकल पड़ा। ओहो मित्र, पुण्यात्मा के हाथ लगते ही मिट्टी सोना बन जाती है, और पुण्य छिन के हाथ लगते ही सोना मिट्टी हो जाता है। इसलिए उपदेश सुन रहे क्या आप लोग? प्रवचन सुन रहे आप लोग? मित्र, प्रवचन सुन रहे तो आज निमित्त उपादान की व्याख्या सुन करके, अंतरंग बहिरंग हेतु को सुन करके निर्णय करना है, निर्णय करना है। शुद्ध द्रव्य के कारण मुमुक्षु गोधा, शुद्ध द्रव्य के कारण हर्ष विषाद नहीं होता। पुनः पुनः सुनिए। विमलेश, क्या तुम शाम को भजन सुना रहे थे? वो भजन गुनगुनाते रहिए आप, शुद्धात्म तत्व का। शुद्ध तत्व के लिए हर्ष विषाद, महात्मा सुयसागर आए क्या? शुद्ध तत्व के लिए हर्ष विषाद नहीं होता मित्र। पुनः पुनः मैं कह रहा हूं, शुद्ध तत्व के लिए हर्ष विषाद नहीं होता। हर्ष विषाद अशुद्ध के लिए ही होता है। शुद्ध तत्व में हर्ष विषाद नहीं। इतना गहरा चिंतन करना चाहिए, इतना गहरा चिंतन करना चाहिए। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। सुन रहे हैं ना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं? जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य है भैया। सुपारी जब जन्म हुआ था, कोई भी नाम नहीं रखा गया था, तो मात्र क्या बोला गया? बालक ने जन्म लिया है। सुंदर चेहरा देखा बच्चे का, शांत देखा, माँ अपना काम कर रही है, बेटा खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई उसे खिला भी नहीं रहा तब भी मुस्कुरा रहा है, तो माँ का सब सुनना। इसी बीच में एक पड़ोसन आ गई, एक पड़ोसन आ गई, उससे जन्मदात्री माँ क्या बोलती है? बोले, बहन मेरा बड़ा पुण्योदय है, अभाग्य है, ऐसा जीव आया बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। माँ क्या बोल रही है? उसने बालक नहीं बोला, उसने ये भी नहीं कहा कि भाई अरविंद सुपारी का नाम मालूम आपको? सुपारी का नाम मालूम आपको? माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा विजेंद्र इतना सुंदर बच्चा मेरा, नहीं बोला। ना बालक कहा,
न बेटा कहा, न कोई नाम लिया। मां क्या बोल रही है कि ओ बहन, कोई ऐसा पूर्व का तपस्वी जीव आ गया, बिल्कुल शांत रहता किलकारी भरता रहता है। मतलब मां क्या देख रही है, मां क्या देख रही है? जीव द्रव्य देख रही है। तो द्रव्य देखती है तो उसको जीव द्रव्य दिखता है, संबंध बाद में देख रही है बच्चे का, जीव द्रव्य देख रही है। और जब आदमी मर जाता है फिर क्या बोलते हो? अनिल गंगवार, कुछ भी हो, जीव ठीक था, जीव चला गया। मतलब तुमको मनुष्य नहीं दिख रहा है, युवा नहीं दिखता, वृद्ध नहीं दिखता, प्रौढ़ नहीं दिखता, मात्र क्या दिख रहा है? जीव ठीक था। ओह, जन्म के समय, मृत्यु के समय जिस सत्य को तुमने जाना था, जीवन जीते समय उस सत्य को जान लो तो क्यों कसा में मरोगे? तो पुनः सुनिए, जन्म के समय, मृत्यु के बाद जो सत्य समझ में आ रहा था मां को, जीव अच्छा है। मित्र कह रहा था जीव अच्छा, चला गया। तुम्हें मात्र प्रदीप जीव दिख रहा था, ऐसा जीव जीते जी दिखने लग जाए, प्रत्येक जीव में जीवत्व दिखने लग जाए। हे मित्र, सोपादिक दशा में, कर्म सापेक्षता में, पर के मिश्र भाव के पीछे अपने अमिश्र भगवान आत्मा को क्यों धोखा दे रहे हो? मोदी, विश्वास मान, मैं तेरे काम में नहीं आऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे काम में नहीं आएंगे। विजेंद्र भैया, मैं आपके काम में नहीं आऊंगा। मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी मेरे काम में नहीं आएंगे। व्यवहार में सब दिखाई दे रहा है, निश्चय से देखोगे तो मेरी विशुद्धि मेरे काम में आएगी, वो आपकी विशुद्धि आपके काम में आएगी। पर के निमित्त से तुम संक्लेशता वर्त सकते हो, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान दशा है। माताओं, कुटुंब परिवार में रहना आपको पड़ रहा है, रहना होगा। सबके बीच में कह के निर्णय आज से करके जीना। संबंध है, संबंध है, संबंध बंध का कारण है, संबंध में निर्बंध नहीं है। भाई चावड़ा, संबंध में निर्बंध नहीं है। संबंध में निर्बंध नहीं है, निर्बंध चाहिए है तो संबंध से मोह छोड़ना पड़ेगा। संबंध है, राग बढ़ाता है, ईर्ष्या बढ़ाता है। कि जो कुछ हो रहा है भैया बर्रैया, जो कुछ तुमको दिख रहा है मित्र, मात्र पराश्रय भाव है। जिस क्षण स्व का बोध हो जाएगा उस दिन निर्णय होगा। विजेंद्र भैया, चक्रवर्ती भरत ने चक्ररत्न को प्राप्त किया। चक्रवर्ती भरत ने राज्य के राग में अपने भाई बाहुली से जल युद्ध किया, मल युद्ध किया, दृष्टि युद्ध किया, 3 युद्ध किए। तीनों युद्ध में भरत हार गए। भरत ने अपने सगे भाई के ऊपर चक्ररत्न चला दिया। ओहो, एक जड़ रत्न, उसने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया।
बेटा सुन रहा ना, चक्ररतन ने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। नियम है प्रकृति का, चक्रवर्ती का चक्ररतन संबंधी का घात नहीं करता, शत्रु का घात करता है, संबंधी का घात नहीं करता। चक्ररतन भरत के हाथ से छूटा, बाहुली सम्राट बाहुली के, कामदेव बाहुली के 3 प्रदक्षिण लगा करके वापस भरत के हाथ में आ गया। लेकिन हे भाई, हे भाई, हे भाई, आपने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया। महात्मा सुब्रत सागरी, बेटा देश में चाहे मिट्टी के पुतले के रूप में दिगंबर मुनि तुमको मिल जाए, उनका अभिवादन करना। जब चक्ररतन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता है, तो रत्नात्रय के रत्न को प्राप्त किए तुम दिगंबर तपोधन प्रत्येक मुनि की वंदना करना। कौन सा योगी कौन सी विशुद्धि को हासिल करके वो आपके पहले मोक्ष चला जाए। मोदी मद में ही डूबे रहे, मैं मोदी, मैं मोदी। हे मित्र, नन्हे से बच्चे को भी मोदी जी, आज से आपका नियम है। ऋषि नगर में इतना सुंदर आपने मंदिर बनाया, मानस्तंभ बना लिया। मानस्तंभ इसलिए बनाया है कि मानस्तंभ कि जो अहंकारी लोग ऊपर देखे उनकी पगड़ी नीचे गिर जाए, कि तुमसे भी ऊपर कोई बैठा उसका नाम तीर्थंकर है, अरिहंत है। यदि स्थान तुम्हारे मंदिरों में है तो सब जगह मानस्तंभ बनाओ, और अहंकारी ऐसे ऊपर सिर करके नीचे देखें कि हमसे ऊपर कोई बैठा है। मानस्तंभ। मोदी जी मित्र, आज से नियम कर लो आप अपने जीवन में। कब हंस उड़ जाएगा पता है क्या मित्र? चंद्र दिनों के अंदर चमकता चेहरा आचार्य विद्यासागर गए, चंद्र दिनों के अंदर चमकता चेहरा आचार्य विराग सागर गए। दोनों योगी एक साथ चले गए। कोई सोचता था क्या? यमराज ने सोचा कि 500 शिष्यों के गुरु सुब्रत सागर जी, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि 500 शिष्यों के गुरु हैं। हम तो यही सोचते रहते थे भगवान महावीर स्वामी के श्री समूषण में गौतम स्वामी, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 500 शिष्यों को लेके पहुंचे थे प्रभु के समूषण में। लेकिन आज के युग में 500 शिष्यों के गुरु मित्र शिष्य कुछ नहीं कर सके। मेरे पास समाचार आया दोनों जगह से, दिन के 3 बजे, रात्रि में 3 बजे समाचार देने वाला क्या बोल रहा था सुब्रत सागर जी? हम कुछ नहीं कर सके, यही शब्द था। जिसने समाचार दिए, ये सुब्रत सागर मेरे पास आए, मैं स्वाध्याय कर रहा था, बोली ऐसा हो गया। समाचार वाला क्या बोलता है इनसे? हम कुछ नहीं कर सकते। वो मीना बहन कहती है हम सामने खड़े रहे पर गुरु को बचा नहीं सके। मित्र, जगदीप पर ऐसी कोई समर्थवान वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, आज तक न हो पाएगी भावी काल में, कि किसी की मृत्यु से कोई किसी को बचा सके। नियति की नियतता को टालने की सामर्थ्य अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवान के पास भी नहीं। तो क्या मोदी जी इस शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? बोलना भाई, मैं शरीर सभा से पूछ रहा हूं कि शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या आप सबको? नहीं बोलोगे तो बोलो ना, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? हे मुमुक्षु, शरीर छोड़ना पड़े
इसके पहले कसाय छोड़ देना तो भगवान बन जाओगे। वो कसाय छोड़े बिना शरीर छोड़ दिया तो निगोद में नरक में चले जाओगे। शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों बालक बेटा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। सही में तुम लोग तो भी बच्चे हो, छोड़ना पड़ेगा। बेटा बोलो धीरे से, गुरुजी छोड़ के नहीं आते तो यहाँ आते कैसे? छोड़ के ही आए हैं इसलिए यहाँ आ गए, और छोड़ के जाएंगे तो आगे जाएंगे। ये तो जगती का प्रबंध चल रहा है, स्वभाव भी कोई बदल नहीं सकता है। तो मोदी मैं ये कह रहा हूँ मित्र, शरीर छूटने का समय आने के पहले पहले नन्हा सा बच्चा भी तुम्हें दिख जाए, गोदी में खेलता बच्चा दिख जाए, अपनी माँ के आंचल का पान करते बच्चा दिख जाए, उससे भी आप हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र कर लेना। ये नियम ले सकते हैं आप क्या? आज ले सकते हो तो खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ। आज से आपका नियम है, शत्रु हो मित्र हो, जैन हो अजैन हो, कोई भी आपको दिखेगा आप क्या करोगे? जय जय। पक्का पक्का? शुरू हो जाओ। जय जिनेंद्र। अब सुनो ध्यान से, इससे डबल काम होगा। आपने तो नियम कर लिया, अब कोई व्यक्ति के अंतिम सांस चल रही थी, आपने कह दिया जय जिनेंद्र, उसको जिनेंद्र का नाम सुनो, उसकी समाधि हो गई। और मित्र और आप भूल नहीं पाओगे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कहते कहते तुम स्वयं जिनेंद्र हो जाओगे। तो जो मोदी ने नियम लिया वो अच्छा किया कि बुरा किया? तो वो नियम कितने लोग नहीं ले सकते? हाथ ऊपर करना। नहीं ले सकते तो कितने ले सकते? अब हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूं। अब जगती पर जिनेंद्र जिनेंद्र गूंजेगा, जय जिनेंद्र। आज प्रातः हम लोग शांतिनाथ जिनालय विनोद मिल गए, शांतिनाथ के दर्शन करके आए। रास्ते में एक भाई मिलता, अजैन था, थोड़ा मंद बुद्धि भी दिख रहा था, लेकिन मुनियों को देखा, वो मालूम क्या कहता है? जय जितेंद्र। क्या बोला? जय जितेंद्र। तो कुछ बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा बेटा हंसो मत, वो ठीक कह रहा है। जो जय जितेंद्र होता है वही जय जिनेंद्र होता है। अब सोचो सारे जगत में जैन दर्शन के प्रति लोगों क्या प्रशस्त प्रणाम, कितना प्रशस्त भावना है। जैसे मुनियों को देखा, याद है आपको कोई को? निसंग सांग जी क्या बोला भाई? बोले जय जितेंद्र। मैंने कहा हंसो मत, वो ठीक बोल रहा है। जो जिनेंद्र है, जो इंद्रियों को जीतते हैं, मन को जीतते हैं, कसायों को जीतते हैं, मान को जीतते हैं, वे तो जिनेंद्र होते हैं। जो इंद्रिय मन को जीत वे जितेंद्रिय होते हैं, वे ही जिनेंद्र होते हैं। जय जिनेंद्र। क्यों मैं आपको जय जिनेंद्र करूं तो तुम तो हंसोगे ना? वो सोलापुर में एक दादा आए, बोले गुरुजी समाधि चाहिए। सोमवार का दिन था, उन्होंने संलेखन व्रत धारण किया। बोले मुझे समाधि चाहिए। समाधि धारण की उन्होंने, और जैसे व्रत लिया फिर वो हमसे कहते महाराज जी जय जिनेंद्र। तो मैंने तो कह दिया जय जिनेंद्र। सुना ध्यान से। पर उनके जो परिवार के लोग थे ना, उनको दुख हुआ। बोले दादा समाधि ले रहे हैं, महाराज जी जय जिनेंद्र कर रहे हैं। तो वे हमसे क्षमा मांगने लगे। बोले महाराज जी क्षमा कर देना, वो जय जिनेंद्र कर। हमने नहीं 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 नहीं, क्षमा नहीं मांगो, वो दादा बहुत ज्ञानी जीव है। फिर धीरे से बोले महाराज जी नमोस्तु जय जिनेंद्र। क्या बोले? महाराज नमोस्तु जय जिनेंद्र। बोले समझेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं तुम तो जय जिनेंद्र बोलो। बोले क्यों? आप नमोस्तु ही बोलना, पर मैंने दादा को बोले जय जिनेंद्र। क्यों?
बोले गुरुजी नमोस्तु वे ही बन पाते हैं जो जय जिनेंद्र बन जाते हैं। जब तक जितेंद्र नहीं बनेंगे तब तक नमोस्तु कैसे बन सकते हैं। इसलिए आप जय जिनेंद्र बोलते रहना परस्पर में, और निर्गंतों को नमोस्तु बोलते रहना। मित्र जिनेंद्र जिनेंद्र बोलते बोलते एक दिन ऐसा आएगा, प्रश्न होगा ये जिनेंद्र क्यों बोला जाता है, तब उत्तर तुम खोजोगे जिनेंद्र क्यों बोला जाता है। इंद्रिय मन को जीत करके हे मित्र कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं, वे जय जिनेंद्र हो जाते हैं। तो मित्र आप मित्रों से मां जय जिनेंद्र करोगे कि शत्रुओं से भी करोगे? हैं? सभी से करोगे। स्त्री से करोगे, पुरुषों से करोगे, नपुंसक से, सबसे करना। यहां तक तुम्हें कोई स्त्री ना मिले, पुरुष ना मिले, नपुंसक भी ना मिले, पंचेंद्री कहीं आपको याद आ जाए तो जंगल में खड़े वृक्ष को भी जय जिनेंद्र कर लेना। शेर भी आ जाए उसे भी जय जिनेंद्र करके आप दूर चले जाना, उसके पास जाके जय जिनेंद्र करने मत जाना ना। हाँ, यदि तुम महावीर जैसे महावीर स्वामी के जीव के लिए सिंह की पर्याय में रिद्धिधारी मुद्राजों ने उपदेश दिया था, ऐसी रिद्धि तुम्हें प्रकट हो जाए तो तुम भी शेर के पास भी चले जाना। सिंह सिंह ना बचे, सिंह श्रावक हो जाए, ये जिनेंद्र की महिमा है। पत्रकार, आज मोदी ने नियम लिया है जगत में सबसे जय जिनेंद्र करेगा। मैं जानकारी लूंगा भाई तुम नियम का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबने नियम लिया है, परिचित हो अपरिचित हो, तेजू भाई सबसे जय जिनेंद्र। विजेंद्र भैया नियम ले लिया, बहुत बढ़िया। जिन जिन ने नियम ले लिया ना, विश्वास मानो इन सबकी श्रेष्ठ समाधि होने वाली है। क्यों? 24 घंटे जय जिनेंद्र बनूंगा, मेरे ज्ञान का गे जिनदेव बनेंगे, मेरे ध्यान का ध्येय जिनदेव बनेंगे। और इतना अभ्यास हो जाएगा, इतना अभ्यास हो जाएगा कि चलता हूं फिरता हूं, स्वप्न भी आएंगे तो जय जिनेंद्र के आएंगे, और श्वास भी निकलेगी तो जय जिनेंद्र के साथ निकलेगी। दुनिया कहेगी मर गया और मैं कहूंगा समाधि मरण हो गया। माता आप लोग नहीं करोगे तो कर लो परस्पर जय जिनेंद्र। यदि सासू से लड़ाई भी करो ना तो पहले जय जिनेंद्र करके करना, और लड़ाई पूरी हो जाए तो फिर जय जिनेंद्र कर लेना। जय जिनेंद्र करो, कम से कम कसाहत रुक जाएगी, कसाहत रुक जाएगी। जिसके मुख में जय जिनेंद्र गूंजेगा वहां गाली कैसे आएगी, जहां गाली आएगी वहां जय जिनेंद्र कैसे आएगा। तथोत्पत्ति अनुथोत्पत्ति। इसलिए यद्वस्तु बाह्यम गुणदोष होते, बहिरंग वस्तु गुणों को दोषों को उत्पन्न करने में समर्थ कब है? बहिरंग वस्तु गुणों को दोषों को उत्पन्न करने में समर्थ कब है? इसे सामान्य सूत्र नहीं समझना, ये न्याय शास्त्र, शंभु स्तोत्र, अध्यात्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, प्रथम योग, सारे विषयों से पूरित है। उसका नाम ये बृहद शंभु स्तोत्र ग्रंथ है। अभी तक लोगों ने मात्र इसको स्तुति के रूप में देखा। ये समन्वत स्वामी की शैली है, कर रहे स्तवन है, कह रहे सिद्धांत है, न्याय अध्यात्म है। यदि वस्तु बाह्यम, डॉक्टर जैन कीर्ति मित समझ, आज से सोचना बंद मैंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ये नहीं सोचना है। जो किए हैं वो मर चुके हैं, मुर्दों के लिए नहीं सोचो। अब मुझे अच्छे अच्छे कौन से काम करना है, और यूं सोचना, चाहे तुम्हारी कोई प्रशंसा करे ना करे, यूं विचार करो मेरा जन्म इसीलिए हुआ जिन शासन जयवंत हो। ये कभी नहीं सोचना कि लोग मेरे लिए देख रहे कि नहीं देख रहे हैं।
पुष्प कभी नहीं कहता मुझे कौन देख रहा है, उसकी सुगंध से भोरे समय पहुंच जाते हैं। पुष्प कभी नहीं कहता। ये नारियल उठाओ, कहां से आ गया, कहां से आ गया, यहां पर कहां से आ गया, चढ़ाने वाला कहां से लाया, मार्केट में कहां से आ गया, दुकानदार के यहां कहां से आ गया, वृक्ष कहां थे, कहां के जंगल थे। कितना आदमी घुमाव कर रहा है, सीधा नहीं बोल पा रहा दक्षिण भारत से आया है। मेरा प्रश्न ये, आप ये मालवा की भूमि में, कल वो भाई गंगवाल बोल रहा था, बोले हमारे मालवा की भूमि है, पग-पग पानी, पग-पग धान रोटी, कोई भूखा नहीं मर सकता। तो मित्र, मालवा की भूमि में नारियल क्यों नहीं है? बोल भाई बोल। ये परपग नी रोटी तो सुन ली मैंने, लेकिन नारियल क्यों नहीं है? ये वो डॉक्टर शांत हो गए, देखा आपने? हे मित्र, बोलो ना। बोलो गुरुजी, नारियल की योग्य वातावरण दक्षिण में, मध्य भारत में नहीं है। यहाँ की भूमि नारियल उत्पन्न नहीं कर पाती है, गेहूं चना बाजरा उत्पन्न करती है, बराबर है ना, नारियल नहीं करती है। ऐसे मित्र, जिसके योग्य जो भूमि होगी वो फसल आती है। पंचम काल में मोक्ष जाने की भूमिका नहीं है, मात्र वृक्ष की भूमिका है। सो उगे हैं दिगंबर मुनि, जब मोक्ष होगा, जब मौसम बनेगा तो यही मोक्ष जाएंगे। लेकिन प्रश्न हमारा ये है, जब नारियल यहाँ नहीं होते हैं तो इतनी दक्षिण बहुत दूर है, वहां से नारियल आ कैसे गया? सुपारी विजेंद्र भैया, मैं कर्नाटक में अभी भी इसी वर्ष 2-3 महीने पहले कर्नाटक में था। बड़े बड़े बागाने सुपारी के थे। सुपारी कहाँ हो रही है? दक्षिण भारत में। और उज्जैन में विजेंद्र का नाम चल रहा, किसके नाम पर? सुपारी के नाम पर। अब मित्र देख, जिस वस्तु में योग्यता होती है, जिस वस्तु में योग्यता होती है, वो संपूर्ण प्रांतों में, पूरे विश्व में छा जाता है। अब दक्षिण भारत की सुपारी, दक्षिण भारत का नारियल मेरे मित्र उत्तर भारत के कोने कोने में रखा है, घर घर में रखा हुआ है। ऐसे ही आप जो नारियल के वृक्ष से पूछो, बैठो ज्ञानी, एक केंद्रीय जीव कौन है? नारियल का वृक्ष एक केंद्रीय जीव। जिनेंद्र भैया, एक केंद्रीय जीवों प्रशस्त विशिष्ट पुण्यात्मा वनस्पति में नारियल, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अशोक, ये विशिष्ट पुण्यात्मा जीव है। चंपा, चमेली, जूही, जिन्हें देख लोग खुश हो रहे हैं। एकेंद्रीय में मिथ्या दृष्टि जीवों पुण्यात्मा विशिष्ट जीव, वो नारियल इतना पुण्यात्मा जीव है कि उसके फल को दक्षिण से उत्तर तक के लोग भगवान को चढ़ा रहे हैं। श्रीफल, श्रीफल, मुनियों के पांच चरणों में श्रीफल, शादी हो रही तो श्रीफल, विदाई हो रही तो श्रीफल, जहां देखो श्रीफल श्रीफल। हे मित्र, जब नारियल जैसा व्रत पुण्यात्मा हो सकता है, रियल है कि नहीं, तो आप क्यों रोते अपने घर में बैठ करके? नारियल जैसा पुण्य कमाओ, तुम भी पूरे देश में छा जाओगे। भैया चाबड़ा विकास से पूछना कि सिद्धांतों में, आगमों में क्या लिखा है? ये चंपा, चमेली, जुहू, मालती, नारियल, पीपल, अशोक, आम्र, जो फल है ना, ये वृक्ष बिना कांटेदार, ये कौन से जीव हैं? ये सामान्य जीव नहीं है। तहाते चय थावर तन धरे, जो पुण्यात्मा जीव स्वर्ग में देव थे और देव पर्या में संक्लेशा से मरे, वे अग्नि कायक में जन्म नहीं लेते, कांटेदार वृक्ष नहीं बनते, वायु काय में जन्म नहीं लेते, वे पृथ्वी, वनस्पति आदि प्रशस्त बनते हैं।
हीरे, हीरे नंग, ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर मणि मोती माणिक्य पुखराज, ये मालूम ये कौन से जीव आ रहे हैं उसमें? जो स्वर्ग के देव है ना, वे ऐसी जगह जन्म लेते हैं। और जो नरियल में जो जन्म लेने वाला जीव है, ये स्वर्ग से आया हुआ जीव है। ऐसे जीव जब वनस्पति में पुण्यात्मा पाप का झलक दिखता, जो कांटेदार, एक वृक्ष की एक डाली में बेटा 1000 कांटे। देखा आपने वृक्षों को? देखा वृक्षों को? एक डाली में 1000 कांटे, और जरा सी हवा हिले तो जो सामने कोई बेचारा घायल हो जाए। ये कौन लोग हैं जो मनुष्य पर्याय में रह करके दूसरे से ईर्ष्या करते थे, डाहे करते थे, दूसरे चुभते थे, गाली बकते थे, अशुभ बोलते थे? मित्र, ऐसे लोग अशुभ कर्म के नियोग से नीच गोत्र का बन करके कांटेदार वृक्ष बनते हैं। जब झाड़ी लगे ना तुमको, तो कहना है जीव, मैं तो देख के चर रहा हूं, पर तू देख, तूने पूर्व भवे मुनियों की निंदा की थी, दूसरे से ईर्ष्या की थी, दिन रात तुम चुभते थे दूसरे को, कर्म ने कहा तुम जाओ कांटेदार वृक्ष बन जाओ। यद्वस्तु भाइयों उर्दोष सोते, मतलब समन्वय एक ऐसे आचार हुए हैं। पुणे में आपसे कहता हूं, जैसे जैसे आजकल मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, उसमें जो भर दो वो भरा जाता है। शब्दों को भर देते आप, भरते ना। ये विद्या कोई नई नहीं है, अत्यंत प्राचीन है, जो जिसमें विकास कर ले। विजेंद्र भैया, जब चातुर्मास हुआ, 10वें हुआ चातुर्मास हुआ उज्जैन में, समय सार की वाचना चल रही थी, याद है आप लोग? समय देशना का 6वां भाग, ये शायद उज्जैन का, ये सुब्र सागर 5वां 6वां, इतनी लंबी वाचना हुई उज्जैन में समय सार। तो उसमें लोग हमसे मालूम क्या बोले देश में, कि अभी तक तो किसी मुनि ने वाचना की नहीं, विश्व सागर सभा के बीच में समय सार क्यों सुना रहे हैं? ये प्रश्न कोई मतलब का नहीं था, कोई मतलब का नहीं था। विजेंद्र भैया कितने भैया आप? विजेंद्र भैया कितने भैया हैं? 2 भाई हैं। पिताजी? 1 भाई थे, 5 भाई थे, और उनके पिताजी 5 भाई थे। तो इनके पिताजी ने अपकर्ष किया कि नहीं? मात्र 2 बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। अब माना कि किसी के एक ही बच्चा हो, किसी के एक ही बच्चा हो, और जिसका एक बालक था उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अब उनका पिता क्या बोलता, बेटा तुमने 5 जन्म, हमने तो एक ही जन्म दिया था। पिताजी, भूल तुम्हारी है, तुमने अब ब्रह्म का त्याग नहीं किया, तुमने हत्या की है। इतने बच्चों जन्म देते तो कम से कम देश में जैन समाज तो बढ़ती। आपकी अयोग्यता कि बेटे ने 5 बच्चों को जन्म दे दिया, तो बेटे ने देश में 5 श्रावकों को बढ़ाया है, अच्छे नागरिकों को बढ़ाया है, मित्र जिन शासन को बढ़ाया है, जिसने 5 बच्चों को जन्म, 10 बच्चों को जन्म दिया है, और जिसने 1 को दिया है वो 5 की हंसी कर रहा है। तुम हंसी मत करो, अपनी अयोग्यता पर हंसो कि तुम ये सोच रहे हो उनको खवाएगा कौन, कमाएगा कौन, जियाएगा कौन, तुम ये सोच रहे थे। बोले मेरे में योग्यता है और इनके भाग्य में योग्यता है। यदि भगवान आदिनाथ स्वामी के 103 संतान, 2 संतानें थी, तो मित्र भूख ने एक भी नहीं मरा। तो मैंने उत्तर क्या दिया कि आप ये कह रहे कि समय सार की वाचना क्यों कर रहे हैं सबके बीच में, ये कोई प्रश्न नहीं है। आप ये बोलो कि तुम्हारे अंदर समय सार की वाचना की अयोग्यता थी, तो इससे तुम कर नहीं सके, आपको करना चाहिए था। शादवाद अनेकांश समय सार समझाओ तो एकांत का समय सार शून्य हो जाएगा।
अयोग्यता को गुण नहीं बनाना चाहिए। जिनेंद्र भैया पंडित, हमारे वृद्ध पंडित जी से कह देना, अयोग्यता को, क्या बोले दिलीप भाई? ये दिलीप भाई है, बैतूल से आया है, मालूम, ओसवाल समाज से, लेकिन दिगंबर मुनियों का भक्त है। जब जब मैं बैतूल जाता हूँ तो कमंडल के ही चलता है। तो लोग कहते भाई तुम तो श्वेतांबर हो। बोले मित्र, जन्म श्वेतांबर में हो गया तो क्या हो गया, हमारे भाव तो दिगंबर में है। दिलीप, जो एकत्व भाव रखते हैं, सबको लेके चलते हैं, ऐसे लोग जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। कमंडल छोड़ना नहीं तब तक जब तक दूसरे हाथ में पिच्छी ना आ जाए। बैठ जाओ। यद्वस्तु बाह्यम ऊर्ध्वश्रुते। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे मशीनों के अंदर तुम सब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हो, बड़े बड़े पोस्टों पर हो, तो जैसे कलेक्टर साहब उसमें वस्तु भर देते हैं, ऐसे ही अब ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, ऐसे ही शब्दों के अंदर वस्तु भर देना। शब्दों के अंदर वस्तु भर देना एक कला समंतपद स्वामी को बहुत अच्छे से आती थी। देखो कैसे, देखो कैसे। भैया क्या नाम तेरा है? खड़ा हो जाओ। क्या नाम आपका है? अरिहंत है? आदित्य। आदित्य, तुम पढ़े लिखे बच्चा हो तो सुनो मेरी बात को। मैंने एक शब्द बोला आम, इसका अर्थ कीजिए आप। है? हमने कहा आदित्य आम, इसका अर्थ करो आप। है? देखो इसने क्या अर्थ निकाल लिया? सामान्य लोग, बड़ौद बालक है। अच्छा बेटा, हमने कहा आम, इसका अर्थ करो आप। वो भाई आदित्य ने इसका अर्थ किया आम सामान्य जन, आप इसका अर्थ करो आम। समय नहीं बेटा, जल्दी कर। तो दिल्ली के बगल से आया, जल्दी बोल। महावीर की तपोभूमि में खड़ा, बोल आम, इसका अर्थ करो। पत्रकार जी खड़े हो जाओ, आम इसका अर्थ कीजिए आप। हाँ, अच्छा, आम यानी आम्रफल। अच्छा, आम तीसरा अर्थ करो। है कोई ज्ञानी? हाँ, इन्होंने युक्ति पूर्वक अर्थ कर लिया आम। आम तो आ में आदिनाथ ले लिए, माँ में महावीर स्वामी ले लिए। इन्हें अपनी कलेक्टरी बुद्धि काम कर लिया। ठीक किया आपने। बैठो। आम महात्मा निर्गुण सागर जी। साध्य सागर आम, वो तो कलेक्टर साहब ने कर दिया है। देखो भाई, हमने मात्र आम बोला, बराबर, पर इन लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाए। एक ने सामान्य शब्द करके पूरे इंसान ले लिए, एक ने आम्र फल का अर्थ किया है, और एक आम का अर्थ कलेक्टर साहब ने अपनी श्रद्धा से किया। आम यानी
आ ले लिया आदिनाथ, मान ले लिया महावीर, 24 भगवान ग्रहण कर लिए। लेकिन तीसरा शास्त्रीय अर्थ है आम यानी कच्चा, आम यानी कच्चा। अब सारे शब्द हो गए, अर्थ भी हो गए, लेकिन अब आदित्य माना कि ये आम का अर्थ आम्र फल कर रहा, ठीक है ना। तो जैसे आपसे कहा आम खाने वाला, तो क्या बोलोगे? फल। आम जनता, तो क्या बोलोगे? सामान्य लोग। आम दूध, आम दूध, कच्चा दूध। शब्द एक है तो शब्दानाम अनेकार्था, धातु नाम अनेकार्था। जिसको शब्द शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र का ज्ञान होगा वही आगम को समझेगा, वही समझा पाएगा। नाम माला का अध्ययन करना पड़ेगा, अमर कोश पढ़ना पड़ेगा, ओहो विश्वलोचन कोश का अध्ययन करना पड़ेगा, तब तुम ज्ञानी कहलाने के योग्य बन पाओगे। अन्यथा एक अर्थ समझ करके तुम अनर्थ कर दोगे। अब देख बेटा, आम, आम बोलते ही आपके मस्तिष्क में दूध शब्द का प्रयोग किया तो तुमको कच्चा दूध दिखना प्रारंभ हो गया, आया। आम जनता शब्द प्रयोग किया तो तुमको जनता दिखने लग गई। आम फल, तो आम का फल दिखने लग गया। शब्द एक है। आम्र, आम शब्द बोलने से, आम्र नहीं आम शब्द बोलने से आपको अलग दिखा। हमें इस शब्द में, इस शब्द के अंदर अर्थ भर दिए हैं। वक्ता भाषा में अपने भावों को भर देता है। वक्ता भाषा में अपने भावों को भर देता है, तो मित्र श्रोता झूमने लगते हैं। कृष्ण की बांसुरी सुन करके गायें दौड़ती हैं, जिनवाणी सुन करके ये भव्य श्रोता दौड़ के उज्जैन के आ जाते हैं। भोपाल के चातुर्मास की स्थापना चल रही थी, उज्जैन के 1000 लोग टोपी लिए खड़े थे वहां पर। समझ में नहीं आता स्थापना उज्जैन में हो रही कि भोपाल में हो रही। नागपुर के चातुर्मास के पहले ये तुम्हारे सारे मुमुक्षु, सब मुनि भक्त, गुरु भक्त वहां पहुंच के नागपुर। अब विषय पकड़ना है। तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, हमारे आचार्यों की प्रज्ञा को देखो, बुद्धि को देखो। श्री भूबले ग्रंथ में पत्रकार जी मित्र, इस ग्रंथ की विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और 16वीं सदी में लिखा गया। सुब्रसार कब लिखा गया? 16वीं सदी में लिखा गया श्री भूबले, और विश्व के पटल पर पहुंच गया। मित्र, आपकी वस्तु में योग्यता है तो प्रचार करना नहीं पड़ता, प्रचार हो जाता है। वो वस्तु में योग्यता नहीं है, कितने पैम्पलेट छाप के तो पूरी उज्जैन में लगा दो, लेकिन तुम्हारी वस्तु नहीं चलेगी। विश्वास माना आदित्य, इसलिए योग्यता बढ़ाओ, प्रचार कम करो, प्रचार हो जाएगा। अच्छा, समंत स्वामी की योग्यता, इस भारत की मिट्टी पर बैठ करके सुम्मु स्त्रो लिखने वाला इकलौता आचार्य समंत स्वामी है। ओ मित्र, गंधस्ती महाभाष्य लिखने वाले समंत स्वामी हैं, युक्तानुशासन आत्ममीमांसा लिखने वाले समंत स्वामी हैं, और स्तुति विद्या लिखने वाले समंत भद्र स्वामी हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे मूर्ज बनाए स्तुति विद्या ग्रंथ में कि आज का आदमी देख करके सोचने पड़ जाता है। वो स्तुति विद्या जो ग्रंथ है, समंत भद्र स्वामी ने कैसे सिद्धांत भरे हैं शब्दों के भीतर। अब प्रश्न है कि भर दिए है। आजकल ताले भी आते, ताले नंबर वाले लगा है। अब तुम मिलाओ चाबी, नंबर मिलाओ तब खुलेगा, बराबर है ना? नंबर मिला तब खुलेगा। ऐसे उन श्लोकों में, उन छंदों में समंत स्वामी ने ऐसे मूर्ज भर दिए। अब तुम्हें नंबर मिलाओ, बुद्धि लगाओ, तब तुम खोल पाओगे, अन्यथा आगम खोल नहीं पाओगे। आम का अर्थ आदित्य आम आदमी करता रहेगा, ये आम करता रहेगा। कलेक्टर साहब आदिनाथ महावीर स्वामी खोजते रहेंगे। ओहो, वो शाश्वत एक भी बड़ौद वाला एक कच्चा देखता रहेगा। आम शब्द कहता है
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। जरा कागज है तुम्हारे पास? समय हो रहा है, जल्दी लिखो, आम लिखो कागज पर, जल्दी लिखो। देखो बेटा तेरे पिताजी को राग उमड़ राबू लिख रहे हैं। लिखो, आम लिखो, समय नहीं मेरे पास, आम लिखो जल्दी। किसने लिखा? लिख लिया? खड़े हो जाओ, सबको ज्ञान हो जाएगा। ये नाटक नहीं चल रहा है, ये तत्व निर्णय चल रहा है। क्या लिखा भाई आपने? आम लिख दिया? इसमें क्या दिख रहा है? कच्चा दिख रहा है क्या है? कच्चा है? देख भाई, कच्चा है क्या? पीला आम है क्या? आम आदमी उसमें है क्या? तो क्या लिखा आपने? है? वो तो आम है, वो शब्द आम है, वो शब्द आम है। उसमें कच्चा भी है, उसमें आम्रफल भी है, आम आदमी तो आम शब्द है। हे मित्र, शब्द कह रहा मैं सामान्य हूं, अब तुम अर्थ निकालो विशेष है। शब्दों के नाम पर युद्ध हो जाते हैं, शब्दों के नाम पर मेरे मित्र दीपावली बन जाती है, और शब्दों के नाम पर जी भगवान बन जाता है। बैठ जाओ सभी, अब भूलोगे नहीं, मुझे मालूम है। जब तुम बड़े हो जाओ ना आदित्य, अपने बच्चों से कहना कि मैं एक आम सभा में गया था, आम शब्द सुना था, आम शब्द था पर बाह्यार्थ और ही था। लिखे में आम नहीं होता, आम में लिखा नहीं होता। छाबड़ा जी, लिखे में आम नहीं होता है, आम में जो आम है ना उसमें शब्द नहीं होते हैं। ऐसी लिखी आत्मा में आत्मा नहीं होती है, वो आत्मा में कोई अक्षर नहीं होते हैं। आत्मा जो है सो है। कल फिर आओगे? क्यों भाई आदित्य, कल फिर आओगे? देख बालक, तुम कितनी डिग्रियां हासिल कर लो, कितनी कॉलेज में पढ़ के आओ, लेकिन यहाँ जो भी आएगा उसे नई पढ़ाई करना पड़ती है। यहाँ जो भी आएगा, ये तुम महाराज भी बने ना तो कॉलेज की पढ़ाई काम में नहीं आएगी। यहाँ तो आपको शुरू से सिद्ध होने से पढ़ना पड़ेगा। विमलेश, तुम कितनी अधिकारी बने रहो, लेकिन यहाँ आओगे ना तो आपको पहले भाग से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। ओहो, बोले क्यों? आम शब्द को देखो, सब ज्ञानी लोग थे, पर एक शब्द कितने तू ग्रहण किए हुए। ऐसे संबंध स्वामी करे वस्तु बाह्यम। ये तुम्हारे जैन है ना, जैन भाई डॉक्टर साहब, इनको हमने खड़ा किया एक गांव में, सुब्र सारे याद आपको? वस्तुत्व महाकाव्य दे करके हमने, समझाओ मुझे, समझाओ मुझे। इन्हें 2 लाइनें पढ़ी, फिर धीरे से मालूम क्या कहते हैं, आपका समय मिलेगा क्या? मतलब बोले इसको पूर्ण रूप से तो आप ही समझा पाएंगे। हे मित्र, इसलिए डॉक्टर साहब जगती पर कॉलेज का डॉक्टर होना, बाहर का डॉक्टर ज्ञानी होना अलग विषय है। वो साधु संतों के बीच में आकर के जो ज्ञान खुलता है, कारण क्या है? इनका 24 घंटे साधु कार्यम तपाह श्रुता, तपस्या करना, श्रुत में लीन होना, ये साधु का काम है। 24 घंटे एक ही काम है, और एक काम आप इन माताओं से पूछो, इनकी आंखों में पट्टी बांध देना आप, और कहना माँ, बोलो, बोले माँ मुझे हींग चाहिए। क्या बोलना? हींग चाहिए। ये माँ आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, उसी अलमारी में जाएगी और उसी अलमारी के मसाला खोलेगी और वहीं हाथ जाएगा। क्यों? इसका इतना अभ्यास हो चुका है कि काली पट्टी बंधे होने पर भी ये मसाला खोज के ला सकती है। तो दिगंबर मुनि इतना अभ्यास हो गया है, ग्रंथों की लाइन लाइन को बताएंगे, आंख बंदी होने पर भी खोल देंगे। इसलिए एक ज्ञानी लगा हुआ है, देश विदेश में घूम रहा है, लेकिन भाई ये मत सोचना कि महाराज जी मेरा नाम लें, ये सोचना महावीर तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, पर तुमको महावीर का नाम पूरे देश में, विश्व में करना है। बैठो भाई,
100 कुछ करके आए हैं, 160 देश पढ़े ऐसा कुछ बता रहे, पर मित्र इनको मैंने सूत्र दे दिया है। मोदी ने नियम लिया, पर तुम्हारा नियम है कि तीर्थंकर महावीर स्वामी निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, वे जगह जगह तुम्हारा नाम लेने नहीं आएंगे, परंतु आपको जहां भी खड़ोगे वहां पर महावीर का नाम लेना है। ठीक है, कार्य कर लो। अरे ऐसे लोगों को ऐसे संभाल के रखना पड़ता है। कुछ विचित्र लोग रहते हैं, विचित्र आत्माएं क्या, कुछ विचित्र लोग रहते हैं, सर्वार्थ। ज्ञानी लोग भूसा से भी दूध निकाल लेते हैं, सुब्रसार ज्ञानी लोग भूसा से भी दूध निकाल लेते हैं, वो अज्ञानी लोग दूध को भी कीचड़ कर देते हैं। गाय के पेट में भूसा चला जाए तो क्या होगा, दूध बन जाएगा। और मेरे मित्र, किसी अज्ञानी पागल के हाथ में दूध दे दिया, उसने नाले में फेंक दिया, कीचड़ कर दिया। ऐसे ही मित्र पुण्यात्मा विवेकी जीव को जिनवाणी देना, पापियों के हाथ में जिनवाणी मत दे देना, वे कीचड़ मचा देंगे। कल फिर आओगे ना कमलेश, कल पुनः चर्चा करेंगे। ये 4 नंबर का जो श्लोक है अत्यंत गंभीर है, इसकी पुनः व्याख्या करेंगे। आज भूमिका मात्र, इतनी देर तक आपने इसकी भूमिका सुनी है, आगे व्याख्या करेंगे। यदि वस्तु वायुम वो दोष होते निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म भूते मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। ज्ञानियों पुनः अपन समझेंगे, पर आज के नियमों का ध्यान रखना और आज के तत्व को ध्यान रखना। वस्तु तो जो है कलेक्टर साहब, सोच अपना है, शब्द में वो भर सकते हो, हर शब्द में आप भरते ही हो और भर करके बिखेरते हो। उसी से संसार चल रहा है, उसी से परमात्मा चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न